भारत की संसद दुनिया के लिए लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के लिए एक आदर्श है। भारत की संसद में बहुत गहराई है। भारत की संसद पूरे साल काम करती है। जी हाँ, जब सत्र नहीं होता तब हमारी संसद अपनी समितियों के जरिए काम करती है, बहुत ही सहज और सरल तरीके से। और यही कारण है कि संसदीय स्थायी समितियों को मिनी संसद कहा जाता है। संसदीय समितियां गहन वाद विवाद, रचनात्मक चर्चा और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करती हैं। मुंबई में आयोजित संसद, राज्यों और संघ क्षेत्रों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने संसदीय कामकाज में समितियों के महत्व को साझा किया। लोकतंत्र में संवाद, विचार, चर्चा, आपस में अनुभव साझों के माध्यम से हमने देश की 75 वर्ष की यात्रा की और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और जीवंत लोकतंत्र भी है। और हमारी ये संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती हैं और इस संसदीय समितियों के माध्यम से हम जहां शासन में पारदर्शिता लाते हैं, जवाबदेही लाते हैं, उत्तरदायित्व लाते हैं और उसके साथ सामाजिक कल्याण की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची नहीं पहुंची और उन योजनाओं के मूल्यांकन के साथ उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की भी समीक्षा करने का काम ये समितियां करती है। किसी भी लोकतंत्र में वित्तीय पारदर्शिता का बहुत ही महत्व होता है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर विमर्श किया गया। 2 दिन में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिए और फैसले लिए। ये महत्वपूर्ण निर्णय फैसले आने वाले समय के अंदर हमारे संस्थागत समन्वय को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ धन के अपव्यय को रोकना और एक एक पाई और एक एक रुपए का जनता के कल्याण के लिए नियोजित तरीके से खर्च होना, इसके लिए समिति निश्चित रूप से बेहतर कार्यक्रम कर पाएगी। मेरा मानना है कि संसदीय समिति के अंदर जो माननीय सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा में और राज्यसभा में, उनका जनता से सीधा संवाद और चर्चा रहती है। वो जमीन पर उन योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के होने वाले प्रभाव को भी जानते हैं और उस प्रभाव से होने आकलन को भी जानते हैं। इसलिए जब संसदीय समितियों में जब वो चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, तो उनको जमीनी स्तर की जानकारी होने के कारण वह धन के नियोजन के साथ इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शासन की कार्यकुशलता लाने के पर, वित्तीय कुशलता लाने के साथ और एक पारदर्शिता सिस्टम लागू करने में इन संसदीय समितियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्राक्कलन समितियों के सभापतियों का यह सम्मेलन वित्तीय अनुशासन और संस्थागत समन्वय के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मेरा मानना है कि संसदीय समितियां ठीक से आकलन करने लगे, ठीक से समीक्षा कर सके, तो हम बेहतर पारदर्शिता वित्त में ला सकते हैं। समय के साथ बहुत परिवर्तन हुए हैं, लेकिन और परिवर्तन की आवश्यकता है। लोकतंत्र के अंदर, शासन के अंदर, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, हमेशा परिवर्तन के बहुत अवसर होते हैं और परिवर्तन समय के अनुसार, नई नीतियों के अनुसार और टेक्नोलॉजी के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इस परिवर्तन में उन्होंने डीबीटी के माध्यम से एक वित्तीय समावेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। हमने उस अपव्यय को रोका और जो वांछित व्यक्ति है,
जिसको उस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उस तक उन योजनाओं का लाभ मिलने का प्रयास शुरू हुआ है और अंतिम व्यक्ति तक वो धन का ठीक से उपयोग होने लगा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा उसकी संस्थाओं की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागिता में निहित होती है और प्राक्कलन समितियां इसकी प्रहरी हैं। आने वाले समय में हमारा विचार है राज्य की विधानसभा की समितियां और लोकसभा की संसदीय समितियों के अंदर हम प्रशिक्षण आयोजित करें ताकि तकनीकी का उपयोग कर डेटा एनालिसिस कर हम वित्तीय पारदर्शिता ला सकें और उस अपव्यय को रोक सकें और जिसके लिए धन का आवंटन हुआ है, जिस मद के लिए आवंटन हुआ है, उसमें ठीक से नियोजन हुआ नहीं हुआ, ये भी हम एआई के उपयोग से बहुत बड़ी पारदर्शिता ला सकते हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ने विस्तार से दी। बहुत सारे फैसले हुए, निर्णय हुए। आने वाले समय में 75 वर्ष की यात्रा के अंदर जब पूर्व अध्यक्षों ने प्राक्कलन के समिति के अध्यक्षों का मानना है कि संसदीय समितियां सरकार के विरोध में काम नहीं करती, सरकार के पूरक, सरकार के मार्गदर्शन और सरकार को सलाह देने का काम करती। और मेरा मानना है सरकार को भी उसी सकारात्मक रूप से इन संसदीय समितियों की रिपोर्ट को लेना चाहिए और अधिकारियों को उन संसदीय समितियों की रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर एक्शन टेकन ठीक से हो, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन में हमने न केवल अपने अनुभव साझा किए हैं, बल्कि जनहित में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। 2 दिवसीय सम्मेलन में आपने जो उत्तम विचार, अनुभव साझा किए, निश्चित रूप से इससे राज्य और केंद्र में वित्तीय अनुशासन भी आएगा, पारदर्शिता भी आएगी, जवाबदेही भी आएगी और कार्यकुशलता भी बेहतर होगी और हम एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर भारत के लिए, बेहतर राज्यों के लिए एक अच्छे परिणाम इन संसदीय समितियों के सुझाव के माध्यम से दे पाएंगे। इस मौके पर राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने भी अपने विचार साझा किए। संसद और राज्य विधानसभाओं की एस्टीमेट्स कमिटीज के राष्ट्रीय सम्मेलन का 2 दिनों का यह सत्र अत्यंत उपयोगी रहा। यह सम्मेलन एक कॉमन बट डिफरिंग लेजिस्लेटिव इनसाइट्स का एक उल्लेखनीय मंथन मंच रहा। यहां देश भर के विधानमंडलों से एस्टीमेट्स कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य एकत्र हुए। हमने यहां संस्था की 75 साल की गौरवमयी यात्रा को रिविजिट करने के साथ साथ यह मंथन किया कि कैसे हमारी संसदीय व्यवस्था के भीतर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी को और हम मिलकर मजबूत करें। सम्मेलन में चर्चा के दौरान हम सब ने वक्ताओं के बड़े प्रबुद्ध विचार और अनुभव ध्यान से सुने। इस बात पर लगभग हम सभी एक मत थे कि संसद एवं विधानसभाओं की एस्टीमेट्स कमेटी का मैंडेट बहुत ही व्यापक और आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मायनों में इनका काम अन्य संसदीय समितियों से कहीं ज्यादा और महत्वपूर्ण है। एस्टीमेट्स कमेटी ने संसद एवं विधानसभाओं में अपनी व्यवहारिक सिफारिशों के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, फिजिकल डिसिप्लिन एंड इफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बेंचमार्क स्थापित किया है। यह सम्मेलन भारत की संसद और विधान मंडलों की प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। दुनिया में जब भी जहां भी लोकतंत्र की बात आती है तो उसमें भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके पीछे ठोस कारण भी है। भारत ने लोकतंत्र को अपनाया ही नहीं, बल्कि भारत लोकतंत्र को जीता है। भारत की आत्मा है लोकतंत्र, भारत की भावना है लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र एक जिंदा शब्द है जिसके आसपास घूमता है लोक कल्याण।
यही हमारे लोकतंत्र का मूल है, लोक कल्याण। हमारे लोकतंत्र ने कई महत्वपूर्ण पड़ाव देखे हैं। उन्हीं में से एक पड़ाव है प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष। इस विशेष अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और जन केंद्रित शासन के माध्यम से वित्तीय देखरेख को मजबूत करने का आह्वान किया। सार्वजनिक व्यय में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने में वित्तीय अनुशासन के महत्व पर जोर डालते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को लोगों की जरूरतों पर केंद्रित रहना चाहिए। ये सुनिश्चित हो कि वित्तीय निगरानी तंत्र न केवल प्रभावी हो बल्कि समावेशी और नागरिक चिंताओं के प्रति उत्तरदायी भी हो। लोकसभा अध्यक्ष ने ये टिप्पणियां मुंबई के महाराज विधान भवन में संसद और विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के अध्यक्षों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही। हमें खुशी है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र गौरवशाली भी हुआ है और उस 75 वर्ष की यात्रा में हमने जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है और दुनिया के अंदर भारत का संसद ये इतिहास की विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है, जिसकी विविधताएं भारत को एक बनाने में काम की है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष न केवल इसकी उपलब्धियों का उत्सव है बल्कि वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता और प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में इसकी उभरती भूमिका का भी प्रतिबिंब है। मुझे खुशी है कि हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर की दूरदर्शिता, जिन्होंने शासन में वित्त अनुशासन हो, शासन में वित्त अनुशासन के साथ प्रहरी के रूप में भी संसदीय समितियां काम करे, उनके लिए उन्होंने एक दूरदृष्टि विचार के साथ प्राक्कलन समिति के निर्णय का फैसला किया। 10 अप्रैल 1950 को ये प्राक्कलन समिति लोकतंत्र के इतिहास में आज गौरवशाली अपनी विरासत के साथ, नई तकनीकी के साथ, जवाबदेही के साथ काम कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि ये समितियां राजनीतिक सीमाओं से परे सूचनात्मक विचार विमर्श को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वित्त निगरानी और वित्त निगरानी के साथ बजट की समीक्षा, बजट अनुमानों की समीक्षा, शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और धन के ठीक से उपयोग और खर्च के धन से सामाजिक आर्थिक कल्याण की समीक्षा प्राक्कलन समिति करती है और इसीलिए प्राक्कलन समिति के प्रयासों से सरकारी धन के अपव्यय को रोका गया, शासन में कुशलता, पारदर्शिता लाई, शासन में जवाबदेही लाए और कई बड़े निर्णय फैसले, जिन फैसलों के माध्यम से सरकारी कार्यकुशलता को
कैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर बनाया जा सकता है, इसके महत्वपूर्ण निर्णय इस प्राक्कलन समिति में हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दशकों में समिति एक महत्वपूर्ण निरीक्षण तंत्र के रूप में विकसित हुई है, जो बजटीय अनुमानों की जांच करती है, कार्यान्वयन का मूल्यांकन करती है और सरकारी प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करती है। विगत वर्षों में लगातार वित्त आवंटन के समय जो एस्टीमेट बनाया गया था, जैसा देवेंद्र जी ने बताया, खुद सदस्य रहे, किस तरीके से प्राक्कलन समिति हर वित्तीय बजट आवंटन पर, उनके खर्चों पर, खर्चों के साथ धन के ठीक से नियोजन पर लगातार निगरानी तंत्र की काम करती है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में यही हमारा ताकत है कि जब हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया था, तब बाबा साहब ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र जब होगा जब उसमें काम करने वाले लोग ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर संसदीय समितियों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर खुशी जताई कि सरकारों ने समिति की 90 से 95% सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। कई बड़े फैसले प्राक्कलन समिति में हुए हैं। प्रारंभिक फैसलों के अंदर सरकारी सचिवालय के पुनर्गठन, रेल हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ऐसे महत्वपूर्ण जनता से जुड़े मुद्दों के अंदर भी प्राक्कलन समिति ने बहुत अच्छी सिफारिशें की। और मुझे खुशी है कि लोकसभा हो और कई राज्यसभाओं में 90 से 95% प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को सरकार ने माना है। और कई प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से जहां हमने करप्शन को कम करने का काम किया है, शासन में पारदर्शिता लाई है, जवाबदेही लाई है, अकाउंटिंग सिस्टम को बदलाव किया है, उसके कारण शासन प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यपालिका में जवाबदेही, इसको सुनिश्चित करने में संसदीय समितियों का बहुत बड़ा योगदान है। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों के अध्यक्षों से राज्य स्तर पर वित्तीय जवाबदेही के संरक्षण के रूप में कार्य करने का भी आह्वान किया। क्योंकि संसदीय समितियों के अंदर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की भावनाओं को जानते हैं, उनकी अपेक्षाओं को जानते हैं, और समय समय पर जो नीति योजनाओं कार्यक्रमों के लिए जो धन आवंटन हुआ है उसको फील्ड में जाकर मूल्यांकन करते हैं, उसके अनुमानों की चेक करते हैं और उस धन का ठीक से उपयोग हुआ नहीं हुआ और उससे कितना सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आया, उसकी भी समीक्षा की जाती है, ताकि जो कार्यों की निगरानी जनता के जनप्रतिनिधि ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से शासन और प्रशासन में जवाबदेही लाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य स्तरीय प्राक्कलन समितियों को संसदीय समिति के कार्यों से प्रेरणा लेने और आपसी सीख और नियमित संस्थागत संवाद के माध्यम से प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज हम इसीलिए यहां पर बैठे हैं। आज देश भर की राज्य विधानसभा के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और सदस्य यहां हैं, हमारे संसदीय समिति के सदस्य भी आए जो अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। जिन विधानसभाओं ने प्राक्कलन समिति में बेस्ट प्रैक्टिसेज, निर्णयों और फैसलों से आर्थिक सामाजिक परिवर्तन और वित्तीय अनुशासन के साथ उसकी पारदर्शिता लाने में जो काम किया, जो मैकेनिज्म डेवलप किया,
निश्चित रूप से ये सम्मेलन उसके अनुभवों को साझा करने का काम करेगा। इसीलिए केंद्र और राज्य की प्राक्कलन समिति आपस में सहयोग से मिलकर सामंजस्य स्थापित कर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि सभी राज्य की प्राक्कलन समितियां भी जवाबदेही से काम करें। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से इन समितियों के कामकाज को और बेहतर बनाया जा सकता है। आज परिवर्तन का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है। टेक्नोलॉजी में जहां पारदर्शिता लाई है वहां जवाबदेही भी लाई है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य भी टेक्नोलॉजी एआई का ठीक से उपयोग करें। और इसके लिए आज जब आप विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, तो आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास होगा कि हम प्राक्कलन समिति के सदस्यों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करें। हम जितना एआई का उपयोग कर डेटा एनालिटिक कर वित्तीय शासन में पारदर्शिता जवाबदेही लाएंगे, उतनी शासन जवाबदेही भी होगा और जिन अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ जनता ने हमको चुनकर भेजा है, उनकी अपेक्षा आकांक्षा भी हम पूरी कर पाएंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान संसद की प्राक्कलन समितियों के सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों के अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य और दूसरे गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान भारतीय संसद और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों ने प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमानों की प्रभावी निगरानी और समीक्षा में प्राक्कलन समिति की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। भारत का लोकतंत्र और उस लोकतंत्र का मंदिर, ये संसद भवन। हमारी संसद में साल में 3 सत्र होते हैं। उसको आप संसद टीवी के जरिए सीधे देखते भी हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या हमारी संसद सिर्फ साल में 3 सत्रों के दौरान ही काम करती है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी संसद पूरे साल काम करती है। सत्र के अलावा हमारी संसद संसदीय समितियों के जरिए काम करती है। इन समितियों में माननीय सांसद सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के हमारे लोकसभा के सभापति संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में ये 2 दिवसीय अधिवेशन सार्थक रहा, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। साझा रूप से अनुभवों को साझा किया गया और राज्य और संसद दोनों समितियों का संस्थागत रूप से किस तरीके से हम प्रभावी कार्यक्रम बना सकें, इसके लिए विचार विमर्श हुआ। लोकसभा में समिति 1950 से अस्तित्व में आई और इस समिति का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्चों में मितव्ययिता और जिस मद के लिए बजट में आवंटन किया है उसकी समीक्षा और उस बजट के सामाजिक आर्थिक कल्याण का मूल्यांकन इस समिति का मेन उद्देश्य है। राज्यों में भी कमोबेश इसी तरह का कार्यक्रम समितियों का रहता है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने इस 75 वर्ष की यात्रा में
1000 से अधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। विशेष रूप से संसद की समिति ने प्रशासनिक सुधार और सरकारी दक्षता के लिए महत्वपूर्ण काम किए। संसदीय समिति से मतलब उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार काम करती है और अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को पेश करती है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। प्राक्कलन समिति जो सिफारिश करती है, उस सिफारिश में लोकसभा में कई राज्यों में 97% सिफारिशें सरकार ने मानी। आने वाले समय में इन सिफारिशों को हम और नीतिगत रूप से बेहतरीन बनाएं, इनकी कार्यकुशल समिति की और बेहतर हो, संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों की कार्यदक्षता में और बेहतरीन दक्षता हो। टेक्नोलॉजी के युग के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम राज्य और केंद्र में वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही, शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ काम कर सके। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रशासन में दक्षता और मित्रता और बजट अनुमानों की प्रभावी निगरानी, ये विषय इस 2 सम्मेलन में हुआ। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 109 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारत की संसद के 22 संसद सदस्यों ने भी इस प्राक्कलन समिति में भाग लिया। स्थायी समितियों में से एक होती है प्राक्कलन समिति। ये संसद की बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है। इस समिति को अब 75 साल हो गए हैं। संसदीय कामकाज के लिहाज से ये समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब देखते हैं क्या काम होते हैं इस महत्वपूर्ण समिति के। दरअसल प्राक्कलन समिति एक संसदीय समिति है जिसका मुख्य काम सरकार के विभागों और मंत्रालयों के बजट अनुमानों की जांच करना और उनमें सुधार के सुझाव देना। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च में मितव्ययता, दक्षता और प्रशासनिक सुधार लाना है। समिति सरकार को खर्च में कटौती और बचत करने के तरीकों का सुझाव देती है। वह यह भी देखती है कि क्या प्रशासन में सुधार किया जा सकता है और क्या योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। प्राक्कलन समिति सरकार को जवाबदेह बनाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो। समिति अपनी जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें अपनी टिप्पणियां, सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करती है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। समिति का गठन हर साल लोकसभा द्वारा किया जाता है। जाहिर तौर पर लोकतंत्र भारत के मूल में है। लोकतंत्र हमारा आधार है। हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं ने दुनिया को राह दिखाने का काम किया है।